एक धार्मिक कथा है कि राजा भगीरथ ने सिर्फ अपने संकल्पों से गंगा को धरती पर उतार दिया था। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने हिमालय पर घोर तपस्या की थी और मां गंगा को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया था। ना तो उनके साथ सरकार का साथ था, ना इंजीनियरों की टीम थी, ना जनता से लिए टैक्स के पैसे का फंड था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अफसरों ने 3000 करोड़ रुपए फूंक दिए और सरयू नदी का पानी नहर तक से नहीं पहुंचा सके। आज हम यूपी के इन सरयू पुत्रों की कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत। हमारे रिपोर्टर संतोष सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ये सरयू नहर परियोजना में बनी उसी नहर की तस्वीर है जिसे 11 दिसंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था। यानी जिस नहर को आप देख रही हैं उसमें लबालब पानी होना चाहिए था। इस नहर का पानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 से 30 लाख किसानों के खेतों तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन आपके स्क्रीन पर 3000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने ताजा हालात की गवाही दे रहा है। तो आखिर सरयू नहर परियोजना पर लगे 3000 करोड़ रुपए कहां चले गए? इस प्रोजेक्ट के पैसे को धरती निगल गई या आसमान खा गया? इंजीनियरों की इंजीनियरिंग फेल थी, अफसरों का इरादा ही गलत था, या फिर राजनीति करने वालों का वादा ही झूठा था? इन सवालों की तह तक जाने से पहले पूरा प्रोजेक्ट समझ लीजिए। 4 दशक पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर के अलावा महाराजगंज यानी 9 जिलों में सरयू का पानी पहुंचाने की योजना बनाई थी। हम इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसे 4 दशक में तैयार किया गया और पूर्वांचल की लाइफलाइन कहा गया। तमाम दावों के साथ 2021 में इसे देश को समर्पित भी कर दिया गया। उद्घाटन के बाद इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, अब ये समझिए। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए किसानों से उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। पूरे देश के टैक्स का पैसा झोंक दिया गया ताकि देश के इस इलाके में फसल लहलहा सके, 25 से 30 लाख किसानों की आमदनी बढ़ सके। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में किसानों की जमीन चली गई, देश का पैसा बर्बाद हो गया, उसका क्या फायदा मिला, ये किसानों से सुनिए। पानी 10-12 साल से पानी से नहीं आ रहा है। इसके पहले बहुत अच्छा पानी आता था, सारा सिंचाई इसी से होती थी, अब नहीं आती हो रहा। तो जैसे ये अब पानी तो आ नहीं रहा है, तो क्या लाभ मिलता अगर इसमें पानी आता तो आपको क्या लाभ? सब लोग सिंचाई फ्री हो गई है, सब लोग सिंचाई करते, अपना साधन नहीं करना पड़ता, फायदा सब होता। अब सब लोग अपना से डीजल खर्चा करते हैं, लाइन खर्चा करते हैं, सब सींचते हैं, बोरिंग कराए हैं, बोरिंग नहीं कराना पड़ता। पानी आता तो फसल अच्छा होता, अच्छा फसल काटा जाता, सिंचाई होती, तो वो सब नहीं हो रहा है। मतलब जो करोड़ों रुपए आप लोगों के लिए फूंक दिया गया, सरकार ने फूंक दिया, वो आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये हमारे देश के किसानों की पीड़ा है और ये बता रहे हैं हमारे देश में आज भी कैसी अंधेरगर्दी चल रही है। शासन प्रशासन में सिर्फ फाइलें चल रही हैं और इन्हें ना तो कोई देखने वाला है, ना टोकने वाला है, ना सवाल पूछने वाला है। इन किसानों के कई साल इस उम्मीद में गुजर गए कि ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाए। आखिर ये प्रोजेक्ट तैयार भी हो गया तो फिर अब इंतजार किस बात का है? अब आपको ये भी समझाते हैं। पूर्वांचल का ये प्रोजेक्ट हैरानियों से भरा पड़ा है। इस प्रोजेक्ट में सरयू से 25 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। इस नहर में पानी पहुंचाने के लिए 80 हॉर्स पावर के 3 पंप लगे हैं, लेकिन शुरुआत में 3 पंपों से 2 किलोमीटर से आगे पानी नहीं पहुंच सका। मुख्य नहर तिलहवा से कुदराहा ब्लॉक के कड़सरी मिश्र तक और माइनर नहर पिपरा गौतम इंटर कॉलेज तक बनी थी, लेकिन इसमें पानी की सप्लाई हो ही नहीं सकी और ये नहरें सपाट मैदान में बदल गई। दिलचस्प ये है कि जो नहर अब है ही नहीं, जिस नहर में पानी भी नहीं है, उसकी देखरेख और रखरखाव पर विभाग आज भी हर साल लाखों रुपए खर्च करता है। बताया जाता है कि सिर्फ कागजों में ही नहर की सफाई की जाती है और कागजों में ही नहरों में पानी छोड़ा जाता है। 2 साल पहले इस नहर पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और 2 किलोमीटर तक नहर को पक्का कर दिया गया, लेकिन पक्की नहर को भी पानी नसीब नहीं हुआ। अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं, ये सुनिए। ये संज्ञान में आया है कि यहाँ पर
कई जगहों पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी प्रॉपर जांच करा ली जाएगी। उनको निर्देशित भी कर लिया गया है कि गर्मी का मौसम है, आप साफ सफाई नहरों में पूरी करा लें और प्रयास करें कि टेल तक पानी जरूर पहुँचे। दूसरा चौधरी चरण सिंह कैनाल भी है, वो भी आज तक जब से बना तब से पानी नहीं आया, काफ़ी सालों से नहीं आया। पानी आता है, लेकिन उसमें जो वार्ता मेरी हुई है एक्शन साहब का, चूँकि वो डिवीज़न उसका जो है अयोध्या है, उनके एक्शन से उनकी वार्ता हुई है। उनका ये कहना है कि अभी वहाँ पर बांध का निर्माण चल रहा है और गर्मी में जो कंप्लीट हो जाएगा और उसमें भी जो भी है पानी आएगा। देखिए, मोदी जी ने इसको 2021 में बता दिया, ये परियोजना पूरी हो गई और हम लोग क्षेत्र में चलने का काम करते हैं। जब पानी छोड़ा जाता है तो क्षेत्र में कई जगह ऐसी समस्या आ रही है कि कटान लग जा रही है, क्योंकि वो सही तरीके से सही गुणवत्ता के साथ वहाँ पे जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए नहरों की, वो नहीं हुई थी। कई अभी पिछले साल ही मेरे क्षेत्र में ऐसी समस्या है, जब पानी छोड़ा गया तो एक पुल टूट गया और उस पुल को बनवाने के लिए मैं अधिकारियों के पास गया तो वो कह रहे हैं ये योजना पूरी हो गई है, इसमें हमारे पास बजट नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी और उससे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता था, बच्चे स्कूल जाते थे और वो पुल टूट गई। अब मैं बनने आने के लिए कह रहा हूँ तो वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं थी। तो यहाँ पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, या अगर कोई चीज़ पुलिया बनी थी तो वो ज़रूर हम जनहित को ध्यान में रखते हुए बनी थी। आज अगर वो टूटी है तो उसको निश्चित रूप से ये बनाना चाहिए। ऐसे ही आपने बताया पिपरा गौतम में एक ऐसी पुल है, वो नहर है जिसको पूरी तरीके से बनाया गया, पक्का बनाया गया और उसमें आज तक पानी नहीं आया। ऐसे तमाम जगह ऐसा है कि जहाँ पे नहरें बनी है पानी नहीं आ रहा, और तमाम जगह ऐसी है जहाँ पे पानी छोड़ दिया जा रहा और वहाँ बराबर कटान लग रही है, जिससे किसानों के फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। एक तरीके से इसको फेल्योर ही कह देंगे, जब जिस सोच के साथ काम को करा गया वो सोच ना पूरी हो पाए, किसानों को नुकसान हो फायदे की जगह, तो ये फेल्योर ही माना जाएगा। ये 5 नदियों को जोड़ने की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी को 6600 किलोमीटर लंबी नहरों से लिंक करना है, ताकि 14,04,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा दी जा सके। देश के बहुत बड़े हिस्से को बाढ़ से बचाया जा सके। आपने हर साल सुना होगा, नेपाल से बाढ़ आती है और एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब जाता है, लेकिन इस आपदा से देश को बचाने के लिए बनाई गई एक योजना का आज हमने आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। जो लोग इस प्रोजेक्ट की नाकामी के जिम्मेदार हैं, उन्हें हमने सरयू पुत्र कहा और हम इन सरयू पुत्रों की करतूतों को लेकर आपके सामने बार बार आते रहेंगे, सरकार और देश को जगाते रहेंगे। परियोजनाओं से जुड़ी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।